हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय चैनल नेम आरके जीएस पीसीएम क्लासेस। आप सभी लोगों को आज हम परमाणु की संरचना के बारे में समझाएंगे कि परमाणु संरचना किस प्रकार कोई पदार्थ मिलकर बना है। और आप लोगों को जो भी दिक्कतें हो आप लोग कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है जिससे मिलकर कोई पदार्थ बना होता है। तो सबसे पहले पदार्थ क्या होता है कि पदार्थ अपनी ज्ञानेंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हम किसी भी चीज को अपनी आंख के द्वारा देखते हैं तो पदार्थ है, वस्तु है। किसी चीज को कान जहां से ध्वनि आती है तो कोई भी यंत्र है, अगर आपस में रगड़ता है, टकराता है, घर्षण होता है तो कंपन के जरिए उसकी आवाज सुनाई देती है, तो वो भी पदार्थ है। किसी चीज की स्मेल आती है, नाक से किसी चीज को सूंघते हैं तो स्मेल उससे आती है, दुर्गंध आती है, जैसी भी गंध आती है वो नाक है, वो भी कोई पदार्थ है। जीभ से हम किसी चीज को खाते हैं, चखते हैं तो वो भी पदार्थ है। त्वचा के माध्यम से किसी चीज को छूते हैं तो वही पदार्थ है। यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम किसी भी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्वाद में त्वचा के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से जितनी भी चीजें जानते हैं वो सारी पदार्थ हैं। तो जो पदार्थ मिलकर बना है, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु भी कई प्रकार के कणों से मिलकर बना है, अवयवी कणों से, स्थायी अस्थायी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु को समझने से पहले इसका इतिहास हमें जानना है कि ये किस प्रकार मिलकर बना है। तो आज से 600 ईसा पूर्व महर्षि कणाद, हमारे दार्शनिक थे, ज्योतिष शास्त्री थे, महर्षि कणाद जो 600 ईसा पूर्व, देखिए एक होता ईसा पूर्व, क्या होता है भाई, ईसा पूर्व, और एक होता ईस्वी। यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो ईसा पूर्व है, जैसे अभी चल रहा 2024 ईसा ईस्वी में चल रहे हैं हम लोग, यानी कि यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट के जन्म के इतने वर्ष हो गए हैं तो हम इसको कहते हैं ईस्वी। और ईसा पूर्व का मतलब हुआ कि यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व हमारे भारत में एक महान दार्शनिक का जन्म हुआ था, महर्षि कणाद। तो 600 ईसा पूर्व ने बताया कि कोई पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और इन्हीं के नाम पर किसी भी पदार्थ को कहते हैं कण, कहते हैं कण में ईश्वर। यानी कि कण का मतलब सबसे छोटा पोषण, कोई भी चीज वो कण है। तो शुरुआत में इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है और वो जिस चीज से मिलकर बना उसी का नाम उन्होंने कण रखा। तो इन्हीं ने बताया था कि भाई आप लोग कहावत सुने, छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा। यानी कि अग्नि, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, यानी ये 5 तत्वों, इन 5 तत्वों से कहा जाता था कि कोई हमारा शरीर बना होता है। लेकिन आज साइंस बता रही है, साइंस ने 118 तत्वों की खोज की है, जिनमें से 92 धातुएं हैं, 18 अधातुएं हैं और 8 उपधातुएं हैं। अब ये धातु, अधातु, उपधातु क्या है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। आप लोग वीडियो अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचती रहे। तो तत्व के बारे में बताया जाएगा कि परमाणु की संरचना क्या, तो इसका इतिहास हम समझा रहे हैं। तो पदार्थ अवयवी कण, देखिए एक वर्ण आता है अवयवी कण, अवयवी घटक या अवयवी कण। अवयव का मतलब जिससे मिलकर कोई चीज बना होता है उसे हम अवयव कहते हैं। अवयवी कण में अणु भी आता है, कभी परमाणु लेते हैं, कभी आयन, कहीं मूलक। तो परमाणु से मिलकर जो अणु बना होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो उसमें कण जो बताया गया था, कण में क्लियर के वर्ण की परमाणु छोटा कण, छोटा भाग, पदार्थ के छोटे कोष पार्ट को कण नाम महर्षि कणाद ने रखा था। तो परमाणु से मिलकर अणु बने होते हैं और अणु आप समझ रहे हैं कि परमाणु मिलकर बने होते हैं। और परमाणु आपको हम बताएंगे फिलहाल की परमाणु की संरचना क्या है। तो आयन, आयन 2 प्रकार के हैं आपके, धनायन और ऋण आयन। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज जिस पर ऋण आयन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो धन आयन। अब ये पॉजिटिव क्यों, ये निगेटिव क्यों है, तत्व क्या है और किस प्रकार बनते हैं, तो इन सभी बातों को इस परमाणु की संरचना के माध्यम से हम बताएंगे। और मूलक, अब मूलक क्या है मूलक का मतलब होता है कि तत्वों का समूह जो
नहीं, कुछ तत्वों का जो समूह होता है वो एक आयु की तरह काम करता है, उसे मूलक कहा जाता है। या फिर तत्व या मूलक, यानी कि यहाँ पर धरा निरायन को हम लोग मूलक भी कह सकते हैं। तो इससे अम्लीय मूलक आपका OH माइनस आयन, CO3 माइनस आयन, SO4 माइनस आयन, CO3 माइनस आयन, ये सारे क्या है, अम्लीय मूलक। हम लोग जानते हैं कि अम्ल मतलब वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर के H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो अम्लों से क्रिया कौन करेगा, माइनस वाला, क्योंकि प्लस का माइनस से क्रिया होती है, प्लस का माइनस से क्रिया होगी तो अम्लीय मूलक कहलाएंगे। तो जिन पर माइनस का चार्ज होगा वो अम्लीय मूलक है, और क्षारीय मूलक जिस पर प्लस का चार्ज होगा वो माइनस से क्रिया करेगा, तो जिस पर प्लस का चार्ज हुआ वो आपका क्षारीय मूलक है। याद करने का एक तरीका है कि अगर प्लस का चार्ज है तो क्षारीय, और माइनस का चार्ज उस पर है, माइनस आयन है, तो वो अम्लीय मूलक है। और अब ये पदार्थ को हमने बताया कि ज्ञानेंद्रिय द्वारा हम किसी भी चीज को जान जाएंगे, वो पदार्थ है। और पदार्थ मिला बना किससे, परमाणु से मिलकर बना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से देखिए तो एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ एक होता है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, अब तत्वों को बताया गया कि 118 तत्व ज्ञात पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ आपका जो मतलब कि जिनके अंदर कोई मिलावट न महसूस हो, यानी हमको ये न लगे कोई चीज में मिक्स है, यानी कि आपका तत्व है और एक यौगिक है। यानी तत्व जो होंगे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के, यानी कि अगर जैसे लोहा है, मतलब आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक, तो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बने होते हैं वो आपके तत्व कहलाते हैं। जब इन्हीं तत्वों को दो तत्वों को या उनसे अधिक तत्वों को जब हम एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो आपका यौगिक कहलाता है। जैसे आपका H2O पर क्या है, जल, तो जल में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारों का जो अनुपात है वो एक निश्चित अनुपात मिलाते हैं तो H2O यौगिक कहलाता है। और आप तत्व जो होते हैं धातु, अधातु और उपधातु, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। धातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनावेशित हो जाते हैं, इन्हीं के कारण विद्युत का संचार होता है और इन्हें सुचालक कहा जाता है। और अधातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके ऋणावेशित होते हैं, ग्रहण करके ऋणावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाते हैं, तो आपके अधातु कहलाते हैं। इनमें बिजली का संचालन नहीं होता। उपधातु दोनों गुण पाए जाएंगे, यानी धातु गुण और अधातु गुण। जैसे आपके सिलिकॉन जो हमारी सिम बनती है, मेमोरी कार्ड जो बनता है हमारा, वो क्या है, उपधातु है। इसमें क्या होता है कि बिजली का दोनों लक्षण रहते हैं, यानी धातुओं के भी और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, तो इन्हें उपधातु कहा जाता है। अब जैसे आपका सोडियम, अब एक बात, सोडियम क्या है, सोडियम कहने से क्यों लिखते हैं सोडियम, देखिए सोडियम को इसलिए लिखा जाता कि सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम कहा जाता है। जैसे कि आपका आयरन Fe, अब Fe है, इसको आयरन को फेरम क्यों बोलते हैं। जैसे आपका सिल्वर, अर्जेंटीनियम, आरम सोना है, यानी यू गोल्ड, आपका Ag है, अर्जेंटीनियम यानी अर्जेंटीना आपका सिल्वर है। तो यानी कि कई सारे तत्वों की खोज हो जाने के कारण इनको हम लैटिन लैंग्वेज के नाम से पहचानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा जो धातु, अधातु, उपधातु है, अब ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्यों, अब इसके पीछे रीजन आपका एटॉमिक संरचना है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम पढ़ाएंगे, अभी बनाया नहीं हमने, तो पहले बेस समझ लेना चाहिए कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर देखें तो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग यहीं से है, आपकी सबसे बेसिक क्लास है, और आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और डेली आप लोग हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि कुछ नॉलेज भी आपको मिलता रहे। इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों से यही चाह रहे हैं कि आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करते रहें। तब यौगिक आपके शुद्ध पदार्थ होंगे, यौगिक मतलब कि निश्चित अनुपात में रहेगा। जब दो यौगिकों को, दो तत्वों को निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते, मिक्स कर देते हैं, तो आपका मिश्रण प्राप्त होता है, मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मतलब समधन अंगी, समांगी यानी कि वे मिश्रण जिनमें उनके उसमें हम घोल दे तो हमें दिखे ना कि कौन सा हुआ। इसलिए मैंने कहा पानी में नमक, पानी में हमने मान ली नमक घोल दिया, चीनी घोल दिया। अब ऐसा तो भैया वो नमक का भाग रहा है, वो पानी वाला भाग रहा है, वो तो एक रहेगा ना मेरे भाई।
समझ रहे ना? वाटर है, वाटर में तुमने चीनी घोल दी, अब हम तुमसे कहें कि भाई चीनी कौन सा है, वाटर कौन सा, तुझे बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ये समांगी है। क्या है? जिसके अंग समान हो, वो एक जैसा हो जाए, उसे क्या कहेंगे? समांगी। ठीक। और विषमांगी, विषमांगी इसमें भाई दिखे वैसे बालू है। आप पढ़ेंगे आगे, निलंबन है, कोलाइडी अवस्था है। देखिए देखा जाए तो बहुत डीपली चीजें हैं, बस आप लोगों से यही राय है कि मन लगा करके पढ़िए। एक दिन से नहीं होने वाला, कुछ रेगुलर डेली टाइम पर रहिए। ठीक। खरगोश की चाल से नहीं, कछुए की चाल से चलो, लेकिन डेली चलते रहो, मेहनत करते रहो। एक दिन पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं। और मैं यही बता रहा हूं कि अगर जैसे आप कहो कि मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो इसका मेन मतलब यह है कि तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। अगर आप कहो कि मैं आज से सारा जो समय है इधर उधर में नहीं लगाऊंगा, घूमने में नहीं लगाऊंगा, अब पढ़ूंगा केवल, तो ये तुम्हारा मन केवल 10% बोल रहा है। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी यही बताती है कि अगर आप कहें कि भैया आज से मैं काम करूंगा, तो इसका मतलब तुम नहीं करोगे, 100% नहीं करोगे। ये साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि कह लो कि मैं आज के बाद किसी को गाली नहीं दूंगा, ये बता रहे कि आप दोगे। इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि कहे नहीं, करके दिखाओ। हम कहने पर विश्वास नहीं करते, हम करने पर होंगे। हमें नोट्स नहीं बनानी, हमको अपने मन पे विश्वास करना, क्योंकि पेपर देने हमारा मन जाएगा, हमारा दिमाग जाएगा, आपको कोई कॉपी वॉपी नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं ना सभी लोग? तो फिलहाल समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण है। तो ये शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, सारी चीजें हमने बता दी। अब ये क्या प्लस, जैसे आपका सोडियम भाई, अगर हम आगे पढ़ेंगे सोडियम में खोज के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 11। अगर एक प्लस चार्ज है पॉजिटिव, तो अगर प्लस का है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका अभी एटॉमिक नंबर जो था 11 था, परमाणु क्रमांक, अब इसमें 10 बचा। यही पे क्लोरीन का 17 होता है, लेकिन एक आ गया तो ग्रहण कर रहा तो 18 हो गया। तो इस तरह की क्लासें आप लोगों को डेली समझाते रहेंगे। और आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली हमारी क्लासों को ज्वाइन करें।